हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था और सुबह मैं नहा वहा के आ गई थी किचन में। तो आते ही मेरा काम, सबसे पहला काम होता है पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा मुंह मीठा करती हूँ, तो वो कर ली हूँ और फटाफट अपने काम में लग गई हूँ। तो आज तो थोड़ा सा काम कम है क्योंकि आज आलू का पराठा मैं बना रही हूँ। दोनों बच्चों को सेम लंच दूंगी, लेकिन हस्बैंड के लिए कुछ अलग बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी उनके लिए। तो क्योंकि वो तो आलू का पराठा खाएंगे। तो अभी सब्ज़ी तो मुझे एक ही बनाना है। ऐसे तो जब बच्चों को भी देती हूँ सब्ज़ी तो दो सब्ज़ी बनाना पड़ जाता है मुझे। लेकिन आज सब्ज़ी एक ही बनाऊँगी, सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, इन लोगों को दोनों का तो हो जाएगा। तो मैं नहाने जाने से पहले ना आलू को उबाल के रख दी थी ताकि थोड़ा-सा ठंडा वो हो जाए। और फिर ये प्याज का जो कट करना रहता है, मतलब ये चॉपर में तो अभी डाली हूँ, लेकिन उसको प्याज-व्याज छिलकल कर निकल करके, मतलब काम थोड़ा-सा मैं हल्का करके जाती हूँ। सुबह का जो काम रहता है ना, आसान थोड़ा-सा कर लेती हूँ, और बाकी काम तो रात में किया रहती है, लेकिन ये काम रात में करने का नहीं था ना। आलू मैं रात में उबाल के नहीं रखती हूँ फ्रिज में। मुझे लगता है कि सुबह ही उठ के मैं जैसे उठूँगी ना, उस टाइम में आलू उबलने के लिए चढ़ा दूँगी तो वो हो जाएगा। तो रात में उबाल के नहीं रखती हूँ आलू। कटिंग करना कुछ रहता है तो कर लेती हूँ, लेकिन ये सब काम मैं सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ मैं आटा भी साथ में सानूँगी, तो उसमें थोड़ा-सा नमक है, थोड़ा-सा अजवाइन मंगरेला है और थोड़ा-सा ऑयल डाल के आटा सानती हूँ मैं। और फिर ये साथ के साथ इधर आलू भी भून लूँगी, तो जो भी काम रहता है ना साथ के साथ फटाफट होते रहता है। और अभी एक सब्ज़ी कट भी करना है, देखती हूँ कौन सा सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर उनको सुबह का जो रहता है ना हल्का, वो कद्दू का सब्ज़ी अच्छा लगता है खाने। एकदम जो कम तेल मसाला का जो बनता है ना, बिल्कुल वो वाला सब्ज़ी। और सुबह के टाइम में ज़्यादा तेल मसाला खाने में अच्छा भी नहीं लगता, और मेरे घर में तेल मसाला खाने वाला सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि ओजी को भी अगर सब्ज़ी में आपको साइड से तेल दिख जाएगा ना, तो वो कहेगी मम्मा ये ऑयली है, नहीं खाना है, मतलब वो ओजी तक छोड़ देगी। मेरे घर में कोई इतना ऑयली खाना पसंद नहीं करता है, ना मसाला वाला खाना। सिंपल सबको अच्छा लगता है। बच्चे तो वैसे, मैं बताती हूँ ना, ग्रेवी जो बनाती हूँ पनीर का, थोड़ा सा उसमें मीठापन आता है तो वही बच्चे पसंद करते हैं वैसा ही। और मुझे भी स्वाद ऐसा हो गया ना कि मैं भी अब वही खा लेती हूँ। कभी कभी अपना मन करता है तो कुछ ऐसा कुछ अलग से बनाती हूँ, नहीं तो फिर मैं उन्हीं लोगों के खाने में जो मैं बनाती हूँ उसी में मैं खा लेती हूँ। अपने लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है। तो सब लेडीज़ का यही मतलब रहता है कि दूसरे के लिए आप कितना भी कर लो, दूसरे के मीन्स अपने परिवार के लिए भी आप कितना भी कुछ बना लो। मैं अगर चाहूँ ना तो अपने जो भी सब खाते हैं ना, सबको मैं अलग अलग सबको देती हूँ बना के, लेकिन अपने लिए करने का मन नहीं करता है। अपने लिए कभी कभार करती हूँ, ऐसा बहुत दिन हो जाता है तो मन करता है कि चलो अपने लिए कुछ करके खा लेते, तो अपने लिए अलग बनाती हूँ मैं, नहीं तो मैं ऐसे इसी में काम चला लेती हूँ अपना भी। तो यहाँ तो आलू जो उबला हुआ था वो रखा हुआ था, मैं तो फटाफट उसमें जो भी मसाले हैं, ड्राई मसाला डालूंगी। प्याज तो मेरे बारीक हो गया था ना उसमें, तो डाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ। थोड़ा सा कस्तूरी जो होता है ना, ड्राई कस्तूरी पाउडर होता है, वो डालती हूँ। और फिर जब बन जाता है पूरा तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, तो इससे बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है। धनिया पत्ता डालेंगे ना कद्दू ये आलू में जब, तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट खाने में। तो यहाँ मैं आलू थोड़ा मैं ठंडा हो रहा है, मैं आलू भून के निकाल रही हूँ, प्लेट में ठंडा होने के लिए दे रही हूँ। तब तक इन लोगों का टिफ़िन जो है ना वो बॉक्स तैयार करती हूँ। ऐसे सिल्वर फॉइल लगाती हूँ ना, तो उस जो भाप से बनता है ना वो फिर रोटी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इन लोगों के टिफ़िन में पहले लगा, तो जैसे-जैसे समय मुझे मिलता है ना, जैसे-जैसे समय बचता है मेरे लिए, तो मैं फटाफट उसमें वो सब सारे काम कर लेती हूँ। तो एक ही साथ जो भी दोनों बच्चों के टिफ़िन के जो है पैक कर देती हूँ, और जी के बैग में भी डाल देती हूँ। अभी नहीं डालती हूँ, उसका थोड़ा-सा खुला हुआ छोड़ देती हूँ, थोड़ा-सा अच्छे से ठंडा हो जाता है ना फिर बंद करती हूँ। इसका क्या होता है कि थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रहता है तो जल्दी से उसको मतलब पंखा में डाल देती हूँ ठंडा होने के लिए मैं वहाँ पे। तो फटाफट पहले ये सब पेपर सब में लगा लेती हूँ। एक बार एक ही काम कर लेती हूँ, बार-बार रुक के दूसरा काम करने में दिक्कत हो जाता है। तो एक बार जो काम कर रही हूँ ना सारा उसी टाइम कर लेती हूँ। लंच की जो पैकिंग का काम है सब करके भी रख देती हूँ। फटाफट पराठे बनाती हूँ, उसको कट करके डब्बे में डाल देती हूँ। इन लोगों का सॉस रहता है, मतलब आयुष तो सॉस के साथ ही खाता है, ओजी भी पसंद करती है। तो थोड़ा-सा सॉस उसको भी मैं दे दूँगी तो दोनों का लंच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आलू मेरा ठंडा हो गया था तो फटाफट पराठे बना लेके दे देती हूँ मैं। आयुष तो चला गया था स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे अपना ऑफिस। यहाँ पे मैं ओजी का भी लंच पैक कर दे रही हूँ, उसको खाना खिला चुकी हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उठ के वो पहले पॉटी चली जाती है तो मैं साथ के साथ उसको नहला भी देती हूँ। तो अभी वो नहीं गई थी, तो जिस दिन चली जाती है ना उस दिन मैं साथ के साथ नहला के तब खाना खिलाती हूँ। आज वो नहीं गई थी ब्रश करने के बाद, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि नहीं भी जाती है। तो उसको मैं ब्रश व्रश करवा के खिला देती हूँ, उसके बाद मैं उसको फिर भेजती हूँ बाथरूम, मतलब डेली उसको मैं बैठाती हूँ कि एक रूटीन सा बनता है ना कि सुबह करके जाती है तो मेरा भी मन शांत रहता है कि स्कूल में नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ करवा के भेजती हूँ, तो करवा के नहला के तब भेजती हूँ। उसके यहाँ नहला के उसको मैं तैयार करती हूँ, खाना बना ये खा चुकी है। आज इसका वाइट ड्रेस रहता है ना, तो उसको ये पहनाने में बहुत आसान लगता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। स्कर्ट वाले में क्या होता है ना कि थोड़ा सेट करना पड़ता है।
तो साथ के साथ इसके बाद मैं तैयार कर देती हूँ। बस इसको चोटी-वोटी बाँधना शुरू हो गया। अब बाल जब बड़ा था ना तो चोटी बाँधना थोड़ा-सा आसान होता था। अभी क्या है ना छोटा-छोटा बाल है और मैंने चोटी अगर नहीं बनाऊँ ना तो इसका पूरा बाल एकदम आँख पे चला जाता है, बिखरा हुआ रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। स्कूल थोड़ा-सा आप ढंग से तैयार होके जाते हो ना तो अच्छा लगता है। स्कूल ऐसा जगह है कि जहाँ पे आपको एकदम साफ-सुथरा ढंग से बन के जाना चाहिए। तो नहला-वहला के मैं उसको अच्छे से भेजती हूँ। स्कूल में तो कम अच्छा विद्या का मंदिर है वो भी है ना, तो मंदिर समझ के उसको नहा-वहा के अच्छे से फ्रेश होके ही जाना चाहिए स्कूल में। तो मैं तो हमेशा दोनों बच्चों को भी अच्छे से ही तैयार करके भेजती हूँ। जब आयुष छोटा था उस टाइम में उसको भी मैं उसी को उसको खुद से ही तैयार करके भेजती थी। अब तो वो बड़ा हो गया अपना सारा काम कर लेता है। उसके लिए मुझे अब कोई टेंशन नहीं रहता है। वो अपना सारा काम कर लेता है। बस थोड़ा-सा सुबह उठने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर देता है। अभी भी उसको उठाने के लिए मुझे जैसे छोटे बच्चे को उठाना पड़ता है ना, सेम अभी उसको उठाना पड़ता है मुझे। बस उसमें ही थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है, बाकी वो उठ जाता है तो फिर तो अपना सारा काम वो कर ही लेता है। सिर्फ़ मैं लंच पैक करके दे देती हूँ। अगर समय उसके पास बचता है थोड़ा बहुत वो खाता है, नहीं बचता है तो नहीं खाता है। तो क्योंकि वो लंच टाइम उसका तुरंत हो जाता है, सॉरी स्नैक्स टाइम उसका तुरंत हो जाता है, तो फिर वो स्नैक्स खा लेता है ना, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है। इसका प्रॉब्लम होता है ये कि अगर मैं खिला के इसको नहीं भेजूँ ना, तो वो पूरे दिन जो सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो भूखी ही रह जाएगी। तो मैं इसको ज़बरदस्ती कोशिश करके किसी तरह इसको बहला-फुसला के खिला के ही भेजती हूँ। नहीं तो क्या होगा कि ये अगर मैं छोड़ दूँ ना खिलाने के लिए उसको, तो वो लंच भी नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ़ पूरे भूखे घर आ जाएगी। तो यहाँ ओजी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और आज आलू का पराठा था ना तो मैं अभी सोच रही हूँ अपने लिए गरम ही बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी गरम पराठे बना के मतलब इसे आलू-वूलू मतलब अच्छे से स्टफ़ करके मैं रख के गई थी कि आने के बाद सीधे से अपना बना के अपना क्योंकि नहाना-वहाना सुबह हो जाता है ना तो नाश्ता भी मेरा टाइम पे हो जाता है। और नाश्ता अगर आप टाइम पे करेंगे ना तो आपको दोपहर को भी थोड़ी-सी हल्की भूख लग जाएगी, आपको खाने का मन करेगा। नहीं तो क्या होता है मैं लेट से खाती हूँ तो दोपहर में खाती ही नहीं हूँ, सीधे मैं रात में ही खाना खाती हूँ। तो अभी क्या है ना टाइम पे नाश्ता हो जाता है, तो लंच टाइम में जब आयुष आता है या तो ओजी के साथ ही थोड़ा-सा खा लेती हूँ, नहीं तो फिर आयुष आता है, उस टाइम में उसके साथ थोड़ा-सा खाती हूँ। तो अभी अपने लिए फटाफट गरम-गरम पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ मुझे आलू का पराठा ना दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। दही और चीनी है ये मीठा मतलब मीठा दही रहता है, तो अच्छा लगता है खाने तो मैं दही ज़रूर लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता है, मैं बैठ के अपना नाश्ता सब कर लेती हूँ। ये टाइम जो होता है ना मेरा थोड़ा-सा 1 आध घंटा जो टाइम होता है मेरे जो आराम करने का समय, उस टाइम मैं आराम सोती नहीं हूँ, बस आराम से बैठती हूँ, टीवी-वी देखती हूँ, 1 आध घंटा मैं आराम करती हूँ। उसके बाद जो छोटे-मोटे काम जो शुरू होते हैं, छोटे-मोटे काम भी रहते हैं, मुझे अपना भी कुछ काम करना रहता है, वो सब भी रहता है, तो मैं इस टाइम में करती हूँ शांति से। कुछ सिलाई-विलाई का भी मुझे वो ड्रेस में जो सिलाई कर रही थी ना, अभी तो वो पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा-थोड़ा करके मैं डेली में मशीन निकालती हूँ, थोड़ा-सा सिलती हूँ, तो ये सब काम धीरे-धीरे चलते रहता है। तो नाश्ता सब कर लूँगी, थोड़ा-सा बैठूँगी, फिर देखूँगी कि कोई भी काम अगर है सिलाई का अगर समय बचता है तो करूँगी। तो यहाँ मेरा मशीन अभी डेली चल रही है। बरसात के दिन में क्या होता है ना, कपड़ा सूखता ही नहीं है, 2-3 दिन में तो कपड़ा सूखता है। उसके पहले ही गंदा हो जाता है कपड़ा, तो वो सब फैला के मतलब कभी चादर है, कभी कपड़ा है, कभी इन लोगों का यूनिफ़ॉर्म भी रहता है। यूनिफ़ॉर्म एक पहन के आता है, दूसरा फिर उसका धोना पड़ता है मुझे, तो वो सूखता भी नहीं जल्दी तो मतलब मैं क्या करती थी ना कपड़ा धो के मशीन में ही छोड़ देती थी, कभी याद आता तो फैलाती थी। अब क्या होता है ना तुरंत मुझे निकाल के फैलाना पड़ता है क्योंकि अगर सूखेगा नहीं तो फिर दूसरे दिन ये लोग पहन के क्या जाएगा। और एक दिन में ये लोग यूनिफ़ॉर्म मतलब ओजी का तो चलो ठीक है, आयुष का एकदम लाइट कलर का यूनिफ़ॉर्म है ना, थोड़ा-सा भी गंदा लग जाता है तो उसको तुरंत धोना पड़ता है, दूसरे दिन वो पहन के नहीं जा सकता है, सेम ड्रेस 2 दिन वो पहन के नहीं जा सकता है। तो मुझे उसका ड्रेस हर दिन साफ़ करके रखना पड़ता है ताकि वो अगले दिन साफ़ ड्रेस पहन के जा सके। तो उसके लिए मशीन तो हर दिन चल जाता है। ओजी का क्या है थोड़ा-सा डार्क कलर है ना, ब्लू कलर का है। अगर थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो दिखता नहीं है। तो 1 आध दिन वो पहन के मतलब 2 दिन वो पहन के जा सकती है। तो यहाँ ओजी का लाने का टाइम हो रहा था। बीच में मुझे अपना जो काम था वीडियो यूट्यूब का वो सब मैं कर रही थी। अभी लाने का टाइम हो रहा है तो थोड़ा-सा कंघी-वंघी कर लेती हूँ। कपड़ा भी थोड़ा-सा इस टाइम मैं दोपहर में जब जाती हूँ ना तो कपड़ा थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन जो काम-वाम करती हूँ ना किचन में तो थोड़ा बहुत तो कपड़ा गंदा हो जाए। सुबह का क्या टाइम क्या होता है ना कि भागम-भाग रहता है। मतलब उस टाइम मुझे कपड़ा
कपड़ा चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा अगर कपड़ा हो जाता है ना सुबह का, तो चेंज कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ। लेकिन उस टाइम बहुत मतलब भागम-भाग रहता है, तो उस टाइम उतना मुझे ध्यान भी नहीं रहता है कपड़ा चेंज करने का। तो इस टाइम आराम से जाती हूँ ना, इस टाइम बाकी लोग भी सब लेने के लिए आते हैं ना बच्चों को, तो थोड़ा-सा ठीक से तैयार होके ही जाती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे जो भी कपड़ा घर पे पहने हो वही पहन के निकल जाओ तो ठीक नहीं लगता। तो शाम ये दोपहर के टाइम में तो सब चेंज वेंज करके अपना जो भी क्रीम व्रीम है लगा के तब जाती हूँ। सुबह का तो मुझे लगता है सुबह को मतलब हर किसी को मैं देखती हूँ, अगर किसी की मम्मी भी छोड़ने आती है ना, तो कोई इतना तैयार होके नहीं आता है। मतलब इतना सबको भागम-भाग रहता है कि क्या बताऊँ। यहाँ ओजी को लेके आ गई थी, मैं इसको खुद से खाने के लिए दी हूँ, तो ये खुद से तब तक खाती जब तक कैमरा चलता है ना, तब तक ये खुद से खा रही है। मतलब वो दिखाने के लिए 1-2 स्पून मुँह में ले रही है कि देखो मैं खुद से खा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ, जो स्टार्टिंग में जब वो भूखी रहती है ना, तो मैं उसको देती हूँ खाने के लिए। जितना भी 2-4 चम्मच भी खाती है खुद से ना, तो मैं खाने देती हूँ। बाद में लास्ट में मैं खिला देती हूँ। लेकिन जब वो भूखी रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ, अभी मैं इसको टीवी नहीं दिखा रही हूँ, डाइनिंग टेबल बैठा के यहाँ खिला रही हूँ। टीवी के सामने मतलब बंद कर दी हूँ, क्योंकि उस मुझे ये लगता है ना कि ये कारण भी हो सकता है कि उसको एक आदत सा बन गया है टीवी देखने का ना। तो बच्चों को मैं समझा रही हूँ कि जो भी माँ अपने बच्चों को टीवी देखा खाना खिलाते हैं, तो वो अभी से ही कोशिश करें कि वो आदत उसका छुड़वा दें। मैं तो ये गलती कर चुकी हूँ, तो मैं अब कोशिश में लगी हूँ कि इसको टीवी ना दिखाऊँ, खाना खाने समय टीवी ना दिखाऊँ। किसी तरह वो स्पून खुद से पकड़े, खुद से खाए, कोशिश करे। तो मैं उसको बस मैं कैमरा इसलिए लगाई हूँ क्योंकि वो उसका ध्यान कैमरे पे जाए और वो दिखाने के लिए कम से कम खा ले। तो मैं इसके लिए कैमरा लगा के बैठी हुई हूँ कि देखो तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अभी शाम का टाइम है, वो जी सोई भी थी इस टाइम में। तो ये बारिश ना सबसे परेशान बच्चों को करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस टाइम खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी इंसान आपको नहीं दिखेगा, कोई भी बच्चा यहाँ पे खेल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत खेलते हैं बच्चे तो अंदर बेसमेंट में खेल लेते हैं, लेकिन बाहर कोई बच्चा लेने नहीं आता है। तो हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनके लिए मैं चूड़ा का पोहा बनाई हूँ, तो वो था और चाय था, तो ये नाश्ता हमारा हो गया। चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी देख सकें। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आएगा। नहीं तो क्या होता है ना, वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तो वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।